वोटर पेंशन एक ऐसा जादू जिससे देश बनेगा विश्व गुरु। नमस्कार, मैं काना धनकर, आप देख रहे हैं TN न्यूज़ 24 आवाज़ जुर्म के खिलाफ। IDA गठबंधन की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक यात्रा डैम्पियर नगर मथुरा के अहिल्याबाई होलकर पार्क में यात्रा का सम्मान समारोह हुआ। समारोह में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह एवं राष्ट्रीय महासचिव विजय सिंह धनगर, तो वहीं आगरा से जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह बघेल रहे। मुख्य रूप से शामिल भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख उद्देश्य देश में विद्यमान सभी समुदायों एवं जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आज सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिलाना है। देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करना है। किसानों के उत्थान हेतु कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना है। भारत में गरीबी, कुपोषण, भुखमरी आदि समस्या के स्थायी निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु 6,000 रुपये प्रति माह वोटर पेंशन की व्यवस्था करना है। विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना है तथा EVM से चुनाव न कराया जाए तथा देश में नशाखोरी को पूर्णतः प्रतिबंधित करना है। आइए देखते हैं संवाददाता अर्जुन रौतेला की खास खबर, जिसमें क्या कहा वहां के पदाधिकारियों ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN न्यूज़ 24 आवाज़ जुर्म के खिलाफ। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले के डैम्पियर नगर, जहां अहिल्याबाई होलकर पार्क में आज जन जागरण यात्रा हुई है, जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुक्ति हेतु एक जो जन जागरण यात्रा हुई है, उसके एक घटक दल स्वतंत्र क्या पार्टी का नाम है? जनता राज जी, यह पार्टी आई हुई है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं घनश्याम कोरी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूल निवासी झांसी का हूँ। जी, आपका जो भाषण था उसमें ये था वोटर पेंशन, काफ़ी रोचक था, लोगों को जागरूक करने वाला था। क्या कुछ है, दर्शकों को बताएं। वोटर पेंशन एक ऐसी पेंशन है जिससे समूल भारत के मूल निवासियों के जो रोटी, कपड़ा, मकान की जो व्यवस्था है, जो आज तक पूरी नहीं हुई, आज भी लोग भूख प्यास से आत्महत्या कर रहे हैं। वो आत्महत्या रोकने का सबसे पहला हथियार वोटर पेंशन है। क्योंकि वोटर पेंशन जब किसी व्यक्ति को मिलेगी तो कोई ऐसे थोड़ा मिलेगी, उसका यहाँ सर्वे होगा और प्रति व्यक्ति आय के आधार होने के बाद प्रति व्यक्ति के आधार से उसके हाथ ही मिलेगी। तो आज की डेट में अगर आप प्रति व्यक्ति आय की सर्वे कराएंगे तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये होता है और उसका आधा होता है 7,500-8 हज़ार रुपये। 8 हज़ार जिस व्यक्ति को मिलेंगे वोटर पेंशन के नाम पर, तो फिर उस व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। क्या लगता है अब तक जो सरकारें हुई उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? देश में जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, उन सरकारों ने अपनी मिशन के हिसाब से पार्टी चलाई है, अपनी सोच के हिसाब से पार्टी चलाई है, ना कि भारत के संविधान को ध्यान में रखते। भारत के संविधान के पहले पेज पर लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर देश की रचना होना चाहिए, लेकिन ना उन्होंने समता लाने की कोशिश की। स्वतंत्रता जैसी चीज़ मिल ही नहीं सकती जब समता नहीं है, और फिर बंधुत्व तो पैदा ही नहीं होना है, तो न्याय मिलना ही काहे को है। न्याय की तो ये स्थिति है कि आदमी अगर चला गया एक बार थाने तो वापस आने की हिम्मत नहीं होती है, न छोड़ते हैं न छुड़ा पाता है कोई, सीधा जेल। जी, हमारे साथ थे स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, जिन्होंने बताया वोटर पेंशन अपने आप में एक क्रांतिकारी बिगुल होगा। अगर स्वतंत्रता वोटर पेंशन अगर देश में लागू कर दी जाती है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं अगला मेरा एक सवाल और ये होगा, क्या वोटर्स पेंशन के बाद में जो वोटर की संख्या है वो बढ़ेगी कैसे? वोटर संख्या ऐसे बढ़ेगी जब 100% की वोटिंग तभी होगी जब वोटर पेंशन लागू होगी। आज 100% की वोटिंग ही नहीं होती है। अगर आपकी पार्टी से कोई जुड़ना चाहे तो क्या मूल उद्देश्य है, किस तरह से आपकी पार्टी से जुड़ेगा वोटर? जिस व्यक्ति को हमारी पार्टी से जुड़ना है वो आए, वेलकम है उसके लिए। पार्टी में सदस्यता ले, पार्टी में काम करे, जिस स्तर पे काम करना चाहता है उस स्तर पे उसको काम दिया जाएगा। पार्टी कहाँ तक गई है अभी तक? पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में तो पूरा संपूर्ण तरीके से संगठन बना हुआ है, साथ ही साथ 8 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश का संगठन बना हुआ है। अभी काम चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव होने के कारण
हम यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं। जिला पंचायत और प्रधान बीडीसी का चुनाव है। अभी तक आपकी पार्टी को कितने वर्ष हुए गठित हुए? मात्र 3 साढ़े 3 साल ही तो हुआ। 16 3 साल में कोई खाता खोल पाए? 3 साल में 16 दिसंबर 16 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था और जनवरी 17 में विधानसभा चुनाव पे हमने 403 पर 403 लड़ाने का ऐलान किया था, जिसमें हमने 403 प्रत्याशी तैयार किए थे। लेकिन देश की नीति नियम अलग ही है। उन्होंने हम कम से कम 100-150 लोगों को तो पर्चा लेने अंदर ही नहीं जाने दिया और 100-150 के पर्चे खारिज कर दिए और जो लड़े उनको भी उन्होंने तिरस्कार से कर बड़ी मुश्किल में जाके पार्टी का पर्चा दाखिल कर पाया। उन्होंने लड़े। अब जो लड़े तो उन्होंने 5 बार के सांसद रमेश तोमर जैसों को हराने का काम किया। हमने अलीगढ़ में जो 7 बार का महापौर गुप्ता जी 7 बार महापौर रहे भारतीय जनता पार्टी का लगातार 35 साल से, उनको हराने का श्रेय भी स्वतंत्र जनता राज पार्टी को गया। हमारा गवर्नर सिंह लोधी चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी छोड़ के आया, वो लगभग 11,000 वोट ले गया, 1,500 वोट से वो हार गए। आईडीए गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहिए? चेयरमैन है अभी हमारा चेयरमैन है हापुड़ जिले से गीता गोयल, पलकुआ क्षेत्र से जो धौलाना विधानसभा पड़ती है हापुड़ जिले में। आईडीए गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आईडीए गठबंधन तो बहुत ताकत के साथ बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, क्योंकि इसमें जितना खाद पानी लग रहा है उतनी तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ कोई सा भी हो, जब इस देश के अंदर 40-42 दल के साथ यूपीए और एनडीए चल सकता है तो आईडीए क्यों नहीं चल सकता है? आईडीए तो चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि उनकी नीति में अंतर है। अगर यूपीए और एनडीए की बात की जाए तो यूपीए के पास एक चेहरा है, एक पार्टी, एक देश और एक जो नारा देने वाले थे, एक परिवार से वहाँ पर एक परिवारवाद लगातार हावी है। वहीं एनडीए में भी एक चेहरा है राष्ट्रपति पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए अथवा मुख्यमंत्री पद के लिए, वो अपना एक चेहरा रखते हैं। तो अगर आईडीए का ऐसा कोई होता है तो किसका चेहरा रहेगा? आईडीए का अगर होगा तो चेहरा तैयार है, घोषणा करने की देरी है। आईडीए में चेहरा तैयार है, चेहरा आप देख रहे हो, चेहरा से आप बात कर रहे हो, आप मिल चुके हो और वो आने वाले समय में वही चेहरा जो आप सोचते हो समझते हो कि आईडीए में कौन चेहरा होगा, लगभग आपकी सोच के तहत होगा। आज जो आईडीए की जन जागरण यात्रा है उसमें देखा गया कितने दल शामिल हुए, कितने दल के लोग शामिल हुए? 21 दल के लोग इसमें शामिल हैं और हमने पूरे आज तो लगभग 6-7 दल के लोग थे। लेकिन हमारा दल बंटवारा है, इसमें बंटवारा ये है जिसका दल जहाँ मजबूत है उसको वहाँ जिम्मेदारी है, वो वहाँ तैयारी करता है, बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो अब जब तैयारी होती है, जब वो तैयारी कर ही लेते हैं तो दूसरे लोग आने में असमर्थता, तमाम काम है। इस समय चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बीडीसी प्रधानी और जिला पंचायती चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के तहत आदमी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आईडीए के संयोजक कौन है? आईडीए के संयोजक भाई धनगर भैया जी हैं, जो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बारे में आपका? अरे उनके बारे में विचार क्या है? विचार तो साफ है। आप किस तरीके के विचार पहुंचना चाहते हैं? उनका विचार तो साफ साफ है। उनको जब सारे दल के लोगों ने राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है तो हम लोगों के सबके नेता हैं वो, और हम लोग आईडीए गठबंधन के सब लोग उनके संयोजक हैं। हम उनके सबके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलते हैं। जी, जिस तरह घनश्याम कोरी जी ने बताया है कि वह आईडीए गठबंधन के साप सिंह भैया जी नेता हैं, वहीं आपको लेके चलते हैं सीधे जहां पर आज कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में काफ़ी दूर दराज से आए हुए थे, वहीं मथुरा से लोकल हैं आप। हाँ। पूरा परिचय चाहूँगा आपका। मैं डॉक्टर CS धनगर हूँ, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज कितने लोगों का यहाँ सम्मेलन हुआ है? यहाँ पे बड़ा सम्मेलन हुआ है। हमने जो परमिशन जो मांगी थी मात्र 200 लोगों के लिए मांगी थी, लेकिन यहाँ हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। वहीं अगर कहा जाए तो परमिशन तो नहीं मिली है यहाँ पर, अभी मंच पे हुआ था, ऐसी बात है? नहीं, हमें यहाँ पे परमिशन दी गई है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगा है। अगर ऐसा नहीं होता कि परमिशन नहीं होती तो ये हमें रोकते, उन्होंने तो रोका नहीं है। जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ परमिशन मिली हुई थी और यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वहीं आपको बता दें कि यह कार्यक्रम काफ़ी 10 बजे से यहाँ चल रहा था और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुक्ति हेतु जन जागरण यात्रा, जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। आइए बात करते हैं और यहाँ उपस्थित नेताओं से बात करते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं श्यामजी सिंह धनगर। कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ। कितने लोग और साथ में आए हैं? मेरे पास साथ में है करीब 10 आदमी के करीब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो यात्रा थी, जन जागरण यात्रा थी, उसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि पूरे प्रदेश में अपना जो प्रोग्राम चल रहा है उसे जागरूक कर रहे हैं, और 2022 का चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। और फिलहाल जो है जिला पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, उस पर पूरा फोकस है। हर जिले में चुनाव लड़वाना है हर आदमी। जिस तरह से श्यामवीर सिंह ने बताया है कि
आगामी चुनावों को लेकर के पार्टी ने रणनीति तैयार की है। वहीं आगरा लोकसभा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ चुके विजय सिंह धनगर जी मेरे साथ है। क्या कुछ स्थिति परिवर्तन हुआ है तब से और अब तक, जब तक चुनाव लड़ा था तब से और अब तक आपकी जो पार्टी है, जो आपका दल है, उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला है? हमारी पार्टी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो लोग नहीं समझते थे वो लोग समझने लगे हैं, जो लोग नहीं सोच सकते थे वो सोचने लगे हैं, जो हमसे विपरीत दशा में चलते थे आज वो हमारे सामने आने के लिए और हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। हमारी वृद्धि हो रही है। जी, जिस तरह से विजय सिंह धनगर जी ने बताया है कि लगातार इनकी वृद्धि होती जा रही है, वहीं आपको दिखा दें कि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं आपका पूरा परिचय चाहूँगा। मैं अतर सिंह पाल, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद कासगंज से है। जी, जनपद कासगंज। जी, कासगंज से चलकर यहाँ आए हैं। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था यहाँ तक आने का? यानी लोगों को आईडीए की विचारधारा को समझाना, या सरकारें जो चलती रहीं वो क्या कहती हैं, क्या करती हैं, उनकी कथनी करने में कितना अंतर है, जिससे जनता को बताया जा सके कि इन जो दोगले हैं, झूठे हैं और झूठे वादे करके आपके वोट को लूट ले जाते हैं। इस पोल से बचने के लिए, इनसे लूट के बचने के लिए हम सही रास्ते पे आए। झूठे वादे आप किन्हें मानते हैं? कौन से झूठे वादे किए थे? देखिए, किसानों की आय दूनी की बात कही गई। आज दिन तक कोई किसान बता दे जिसकी आय दूनी हुई हो। वैसे किसानों की आय तो जब दूनी होगी जब उनकी इनकम पूरी हो। पहले इनका इन्वेस्ट तो मालूम पड़े कि कितना खर्चा है, कोई खर्चा तो पहले बताएं। नहीं तो इसके लिए किसान आयोग का गठन करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का उन्होंने वायदा किया था, बीजेपी ने जब आए थे, कह रहे थे किसान का आय दूनी करेंगे। एमएसपी पे बात कर रहे थे, एमएसपी पे हम खरीदेंगे, लेकिन आज दिन तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसी किसान का गल्ला नहीं खरीदा है। धान की, मक्का की पोजीशन आपके सामने है। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो कह तो सही रहे भाई, उन्होंने खुली छूट दे दी यानी पूंजीपतियों को स्टोर करने के लिए। मार्केट से जब चीज़ स्टोर हो जाएगी, किसी एक जगह हो जाएगी, तो जो बाजार व्यवस्था है वो अपने आधार पर चलाएंगे, जिस तरह चाहे महंगेंगे। जो आइडिया गठबंधन है उसे किसान दल को कितना सहयोग रहा है और या रहेगा? देखिए, किसान, हमने उनको अपना मानसिक तरीके से सहयोग दिया है। हमारे कुछ घटक दल वहाँ पर तैयार कर रहे हैं, आंदोलन में किसानों के बारे में बात रख रहे हैं जी, और वहाँ पर भी मौजूद है। घटना सिंध बॉर्डर पर रहे जी। जिस तरह से ये बता रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के इनकी पार्टी का पूरा रवैया साफ है, किसानों के साथ है। वहीं आपको लेके चलते हैं सीधे मंच, जहाँ पहले मंच लगाया गया था, वहीं पर जो आईडीए गठबंधन है उसके घटक दल के संयोजक शाप सिंह धनगर भैया जी हमारे साथ हैं। आज की जो आपकी संगठन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कैसा कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और क्या इसके मूल उद्देश्य रहे? आईडीए गठबंधन जो बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि 74 साल की आज़ादी में आज तक सभी जातियों को, धर्मों के, समुदायों के लोगों को शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए आईडीए गठबंधन बनाया गया है और इसमें इस समय 22 राजनीतिक दल शामिल हैं। 22 राजनीतिक दल होने के कारण क्या लगता है इसका कोई मुख्य चेहरा होगा? मुख्य चेहरा तो हम सभी लोग, हमारी एक चेहरा के लिए लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो देश में विद्यमान सभी जातियों, धर्मों के लोगों को, जो 90% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको हक अधिकार नहीं मिला है, तो उनको हक अधिकार दिलाना ये हमारा मुख्य काम है। चेहरा कोई मुख्य काम नहीं है। मुख्य चेहरा की बात की जाए तो अगर अब तक देश की जो राजनीति ने करवट लिया है वो चेहरा सामने करके रहा है, चाहे अब तक के प्रधानमंत्री रहे हो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हो, वो सब आगे चेहरा करके चलते हैं कि आपके गठबंधन का कोई ऐसा चेहरा है जिसे आप प्रेषित करेंगे और कहेंगे जनता से जाकर के कि फलां व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की दौड़ में है। चेहरा की बात करें हम तो जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया है, तो इनका तो कोई नाम ही नहीं था, कोई चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी इनको उठा लाए और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। चेहरा में तो इन लोगों ने जैसे बघेल समाज में बहकाया कि SP सिंह बघेल को बनाया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा, इस तरीके से बहकाया, लेकिन इसको निकाल के लाए, इसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आईडीए गठबंधन एक ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा है, जो 90% शोषित समाज है उनको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें चेहरे की कोई बात नहीं है, हम इनको हक अधिकार कैसे दिलाएं,
जी। ये लड़ाई है, तो आईडीए गठबंधन की सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। जिस तरह से इस आईडीए गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक का शाप सिंह धनगर जी ने बताया है कि इसका मूल उद्देश्य देश के उस 90% लोगों को अधिकार हक दिलाने की बात है जो अब तक स्वतंत्रता के बाद 74 वर्ष तक अपने हक अधिकार एवं अपने मान सम्मान से वंचित रहे हैं। उसका हक अधिकार दिलाने की बात आईडीए गठबंधन करता रहा है। TN News 24 के साथ पत्रकार अर्जुन रौतेला की मथुरा के डेम्पियर नगर अहिल्याबाई पार्क से खास रिपोर्ट।